सर आइजैक न्यूटन ने गति से संबंधित 3 महत्वपूर्ण नियम दिए हैं। इन्हें क्रमशः गति का प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय नियम कहते हैं। चलिए इन्हें जानते हैं। पहला है गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यानी कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वह अनंत काल तक स्थिर ही रहेगी, या फिर कोई वस्तु गतिशील है तो वह अनंत काल तक गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य असंतुलित बल न लगे। यानी कि जब तक हम किसी वस्तु पर बल नहीं लगाएंगे उसकी स्थिति, उसकी गतिज या स्थिर अवस्था परिवर्तित नहीं होगी। इसे गति का प्रथम नियम कहते हैं। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि जड़त्व का अर्थ होता है, क्योंकि जड़त्व का मतलब भी यही होता है, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है तो उसे ही जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम को आप इन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कंबल को आप छड़ी से पीटते हैं तो धूल के कण नीचे गिरने लगते हैं, या फिर पेड़ की डाली को हिलाने पर उसमें लगे फल नीचे गिर जाते हैं, या फिर जब हम चलती हुई रेलगाड़ी में एक ही स्थान पर खड़े होकर उछलते हैं तो हम उसी जगह पर दोबारा आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील रहना चाहती है तथा जो वस्तु स्थिर होती है वह स्थिर रहना चाहती है। जैसे कंबल को पीटने पर हम कंबल पर बाह्य असंतुलित बल लगाते हैं जिससे वह गतिशील हो जाती है, स्थिर अवस्था से गति अवस्था में चली जाती है। लेकिन धूल के कण स्थिर ही रहना चाहते हैं, इसलिए वे कंबल से अलग हो जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। इसी प्रकार पेड़ की शाखा को हिलाने पर शाखा में बल लगाया जाता है जिससे वह गतिशील अवस्था में चली जाती है, लेकिन फल स्थिर अवस्था में था इसलिए स्थिर रहना चाहता है, जिस वजह से वह टूट कर नीचे गिरने लगता है। अगर आपके माइंड में भी कोई एग्जाम्पल है तो उसे कमेंट में लिखें। चलिए अब जानते हैं गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। यानी कि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है तो उसके संवेग यानी कि उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। इसे P से दर्शाते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन यानी कि P2 माइनस P1 अंतिम संवेग माइनस प्राथमिक संवेग बटे दर यानी कि समय का भाग देना है। समय में परिवर्तन यानी कि T2 माइनस T1 अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, और बीच में जो ये चिन्ह दिख रहा है यह समानुपाती का चिन्ह है। इसका अर्थ होता है समान अनुपात में बढ़ना या घटना, यानी कि जब संवेग में परिवर्तन बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जहां इसका मतलब होता है समय में परिवर्तन, जहां यह चिन्ह समय में परिवर्तन को दर्शाता है। अब यदि हम समानुपाती चिन्ह को हटा दें, उसकी जगह पर बराबर लें तो यहाँ एक नियतांक लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ k नियतांक है, यदि k बराबर 1 लें सूत्र हो जाएगा F बराबर डेल P अपॉन डेल T। अब हम पहले जान चुके हैं कि संवेग का अर्थ होता है द्रव्यमान गुणित वेग, इसीलिए P के स्थान पर द्रव्यमान का m और वेग में परिवर्तन का डेल V ले लेते हैं तो सूत्र इस तरह का दिखने लगेगा। अब हमने एक चीज और पढ़ा है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो इसलिए डेल V अपॉन डेल T की जगह पर हम A लिख सकते हैं। तो फाइनल सूत्र आता है F इज इक्वल टू M इंटू A। इस नियम को हम इन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी कैच करते समय गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं, या फिर कांच के बर्तन रेत में गिरने पर नहीं टूटते जबकि पक्के फर्श में गिरने पर टूट जाते हैं। अगर हम ऊंचाई से पक्के फर्श पर कूदें तो चोट ज्यादा लगेगी, जबकि पानी या कच्चे फर्श पर कूदने पर कम चोट लगेगी। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण है, अगर समवेग में परिवर्तन के लिए समय बढ़ेगा तो बल कम होगा। खिलाड़ी कैच पकड़ने के लिए हाथ को पीछे ले जाते हैं जिससे संवेग में परिवर्तन के लिए समय मिल जाता है, जिससे बल कम हो जाता है और कैच पकड़ना आसान हो जाता है। पक्के फर्श में कूदने पर संवेग में परिवर्तन के लिए समय नहीं मिल पाता, जिससे बल ज्यादा हो जाता है और हमारे पैरों को चोट लग जाती है या कांच का बर्तन टूट जाता है। चलिए अब जानते हैं गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार हर क्रिया के विपरीत व बराबर प्रतिक्रिया होती है। यानी कि यूनिवर्स में जहाँ भी हम बल लगा रहे हैं विपरीत दिशा में भी बल लगता है। हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उसके विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। जैसे कोई वस्तु टेबल पर रखी हुई है तो वह टेबल पर इसलिए स्थिर है क्योंकि जमीन उसको गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे खींच रही है, लेकिन टेबल उस पर उतना ही प्रतिक्रिया बल लगा रही है जिससे वस्तु स्थिर है, संतुलित है। इनको और अच्छे से समझते हैं। जैसे बंदूक चलाते वक्त पीछे की ओर झटका लगता है क्योंकि गोली जितने बल से आगे बढ़ती है उतना ही बल पीछे लगता है, जिससे बंदूक पीछे की ओर झटका देता है। जमीन पर चलने के लिए भी हम जमीन में बल लगाते हैं जिससे जमीन भी विपरीत बल लगाता है, जिससे हम चल पाते हैं। हम कहीं भी बल लगाते हैं तो उसके बराबर व विपरीत बल लगता है। जैसे पृथ्वी चांद पर बल लगा रहा है तो चांद भी पृथ्वी पर उतना ही बराबर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। इसी प्रकार तोप चलाने पर पीछे की ओर झटका लगता है क्योंकि जितनी स्पीड से गोला आगे निकलता है उतना ही झटका तोप पर लगता है। इसको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल
से समझ सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई एग्जांपल्स हैं तो कमेंट में लिखिए। तो ये थे न्यूटन के 3 गति के नियम। लास्ट में आपसे एक सवाल करना चाहूंगा जिसका जवाब आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए। जैसे चलती बस में अचानक ब्रेक लगाने पर बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, या फिर खड़े हुए बस को अचानक से स्टार्ट करने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब आप हमें कमेंट कीजिए। और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी चीज़ों को, साइंस को आसानी से समझ सकें, उनमें पढ़ने का इंटरेस्ट डेवलप हो और वे अच्छे नंबर से पास हों, उन्हें नॉलेज मिले। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।